Hi, good morning, my dear student. Today we are going to discuss in class 8 SST chapter the making of the national movement. Dear student, in this chapter, today we will discuss the national movement, that especially two movements, the Khilafat agitations and non-cooperation movement. When you will see your book, then you can easily find that this topic given along with each, the Khilafat agitation and the non-cooperation movement. Dear student, we will try to understand that why this movement is connected with each other. The Khilafat and the non-cooperation. Khilafat, what is the meaning of Khilafat? First you have to understand about the Khilafat movement. Khilafat movement क्या था? खिलाफत का मुद्दा इस तरह से एक ऐसा मुद्दा था कंटेम्प्ररी वर्ल्ड में कि इससे सारे मुस्लिम और उनकी भावनाएं आहत हुई। सेकेंड, जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दैट वाज द अपॉर्चुनिटीज फॉर द इंडियन नेशनल लीडर, स्पेशली गांधी जी फेल्ड दैट कि ये अवसर 1-2 सालों में नहीं, 10 सालों नहीं, 100 सालों में कभी एक बार आता है जब हम इसका यूज कर सकें, जब हम इसे अपने साथ ले सकें। तो यहां पे गांधी जी ने खिलाफत को नॉन कॉपरेशन से ऐड कर दिया। खिलाफत क्या है, पहले इसको समझना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तुर्की के शासक खलीफा को प्रॉमिस किया कि सेकेंड की जो परिस्थितियां बनेंगी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, उसमें हम आपको आपके स्पेशल प्रिविलेज लौटा देंगे, कुछ स्पेशल प्रिविलेज आपको दी जाएंगी। ये चीजें दी गई थी, खिलाफत खलीफा को प्रॉमिस की गई थी। लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो ब्रिटिश अपने प्रॉमिस से पीछे हट गए। व्हाट आई एम टेलिंग यू दैट ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट promises the Khalifa was the ruler of the Turkey, and as you know that what I tell you that some promises done by British government to the Khalifa, but after World War they denied. The condition is very miserable for the Khalifa, and it was insult not only Khalifa but also the whole Muslims. Muslim believe that the religious place of the Islam that was controlled in the Khalifa. But क्या हुआ, उसके बाद परिस्थितियां बदली और ब्रिटिशर्स ने इसको डिनाइड कर लिया। इससे भारतीय मुसलमानों के साथ साथ विश्व के सभी मुसलमानों के बीच तीव्र आक्रोश उत्पन्न हुआ। खिलाफत का मुद्दा इसी तरह एक ज्वलंत मुद्दा बन गया। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान पर बहुत सख्त संधि थोप दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह इस तरह ये घटना भी भारत के लोगों के बीच भारी गुस्सा का कारण बना। भारतीय मुसलमान स्पेशली इससे काफी आक्रामक मोड में आ चुके थे। भारतीय मुसलमान ये भी चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र जो मुस्लिम स्थान है वो खलीफा के नियंत्रण में बने रहे। खलीफा आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली अब सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। गांधी जी इनके आह्वान का समर्थन किया और कांग्रेस से आग्रह किया कि वो पंजाब में हुए अत्याचारों और खिलाफत के मामलों में हुए अत्याचार के विरुद्ध मिलकर अभियान चलाएं और स्वराज की मांग करें। 1921 ये वो टाइम था जब 1921-22 के दौरान नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गति मिली। हजारों स्टूडेंट्स ने स्कूल छोड़ दिए, लॉयर्स ने अपने प्रैक्टिसेस छोड़ दी। सी राजगोपालाचारी, CR दास, मोतीलाल नेहरू, आसफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने स्टेप लेते हुए अपनी वकालत छोड़ दी। अंग्रेजों द्वारा दी गई जो टाइटल्स थी उसको लौटा दिया गया। लेजिस्लेचर
को रिजाइन किया गया और यहां से एक पूरा पूरा परिवेश बदला। जगह जगह लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। 1920 टू 1922 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात में भारी गिरावट हो गई, परंतु यह तो आने वाले तूफान का सिर्फ एक झलक थी। देश के ज्यादातर हिस्से एक ऐसे विद्रोह के मुहाने पे खड़े थे जहां पे आंदोलन जनव्यापी होने के लिए तैयार था। तो दैट वाज द मोमेंट व्हेन द इंडिया लेवल एवरीवन, इट मीन्स lawyers, student, leaders, common people also, they involve himself this movement. And the political scenario of the India during 1920, 30 decades, that has changed. बदल रहा था, बदल चुका था, और अब गांधी के नेतृत्व में लोग नए आंदोलन की शुरुआत करने के लिए प्रारंभ कर दिए थे। Why I am here, if you will see Khilafat agitation and the non-cooperation movement, Gandhiji very easily merged with each other, both Khilafat and non-cooperation. Why? Because Gandhi want that whenever Hindu and Muslim they will not unite, then we cannot succeed in our aim. So Gandhi used this opportunity as a strategic way. एक रणनीतिक रूप में गांधी ने इन चीजों को एक्सेप्ट किया, और फिर उन्होंने इन चीजों को एक्सेप्ट करने के बाद क्या किया, एक के साथ दोनों को मर्ज कर दिया। द पीपुल इनिशिएटिव, लोगों ने इसको इनिशिएटिव वे में लिया भी। फर्स्ट यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ खिलाफत। एज आई टोल्ड यू that the Khilafat issue was one such a cause in 1920. The British imposed a harsh treaty on the Turkish Sultan or Khalifa. People were furious about this as they had been about the Jallianwala massacre. Also, Indian Muslims were keen that the Khalifa be allowed to retain control over Muslims' sacred place in the erstwhile Ottoman Empire. The leaders of the Khilafat agitation, Muhammad Ali and Shaukat Ali, now wished to initiate a full-fledged non-cooperation movement. Gandhiji supported their call and urged the Congress to campaign against Punjab wrong, Jallianwala massacre and the Khilafat wrong and demand Swaraj. Gandhiji asked that Swaraj, that is the main aim for this movement. If you will cooperate with us, with my way, with use of non-violence path, then it is very easy to what? Obtain our aim. तो गांधी जी ने ये बातें अपने लोगों से कही। The non-cooperation movement gained the momentum through 1921-22. Thousands of students left government-controlled schools and colleges. Many lawyers, such as Motilal Nehru, Asaf Ali, C. Rajagopalachari, C. R. Das, Rajendra Prasad, and there are so many names we can count it here. बहुत सारे नाम हम ले सकते हैं यहाँ पे, जिन लोगों ने वकालत छोड़ दी, जिन लोगों ने मूवमेंट को सफल बनाने के लिए गांधीयन वे से बायकॉट को एक्सेप्ट किया। They not only boycott the legislature, they not only boycott the schools which is controlled by the government, they not boycott the court, but also they boycotted the foreign goods which came from Britain, like cloths and like other things. 1921-22, the huge amount of the import that was decreased. The amount of the import that was decreases. And that directly affect the British economy. British felt that this is the movement which directly affect us. But it was not only British, the import of the foreign cloths, bona fide, the foreign cloths, the import of beginning class fell.
the drastically between 1920 to 1922. But all this was merely the tip of the iceberg. Large part of the country were on the brink of the formidable revolt. People's initiatives. In the many cases, people resisted British rule non-violently. In others, different classes and groups, interpreting the Gandhiji's call in their own manners, the protest in way that were not in according with his idea. In either case, people linked their movement to local grievance. Let us look at a few examples. क्या हुआ? लोग अब इस चीज को कैसे ले रहे थे? कई जगह पे लोगों ने ब्रिटिश शासन का नॉन वायलेंस तरीके से विरोध किया, लेकिन कई स्थानों पे विभिन्न वर्गों और समूहों ने गांधी जी के आह्वान को अपने हिसाब से अर्थ निकाले। लोगों ने इसको अपने अनुसार डिफाइन किया, एक्सप्लेन किया, इसकी मीनिंग अपने खुद से समझा। क्या? कहीं लोग चाय बागानों में चाय बागान के नियम तोड़े, कहीं फॉरेस्ट रूल तोड़े गए, कहीं रेवेन्यू टैक्स नहीं दिए गए, और सब जगह लोगों के अंदर एक भावना थी कि अब क्या है, गांधी राज आ रहा है और गांधी राज में हम लोग अब उन चीजों को क्या करेंगे, उन चीजों को इंजॉय करेंगे जो हमसे छीन लिया गया। आई मीन टू से दैट व्हाट आई एम टेलिंग यू दैट the initiative, the people's initiative, in many cases people persisted the British rule non-violently. In others, different classes and groups, the interpreting the Gandhiji call in their own manner, the protested in way that were not according with this idea. In either case, people linked their movements to local grievance. Let us look at the few examples. In Kheda, Gujarat, Patidar peasants organized non-violent campaign against the high land revenue. In Kheda, the peasants, they were much suffer the high revenue which was imposed by the British government. They denied to pay the high amount of tax. I mean to say that the Patidar peasants. Second, in coastal Andhra and the interior Tamil Nadu, the liquor shop was picketed in Andhra and Tamil Nadu. Shop, wine shop, liquor shop, that was picketed. उनकी घेराबंदी की गई, उनके ऊपर शांति से मार्च निकाले गए, इस शराब की दुकानें बंद की जाए। And same, the Andhra Pradesh tribals and poor peasants staged a number of forest satyagraha, sometimes sending their cattle into forest without paying grazing fee. They were the protesting because the colonial sites. कह रहे हैं कि आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासियों और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए, फॉरेस्ट सत्याग्रह। ये फॉरेस्ट सत्याग्रह क्या है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट सत्याग्रह? फॉरेस्ट सत्याग्रह इट मीन्स इस सत्याग्रह में जब जो लोकल पीजेंट्स को फॉरेस्ट में अपने जानवरों को ले जाने के लिए कुछ पैसे पे करने पड़ते थे, इन पैसों, इन जो टैक्स थे, उन्होंने इसको नहीं दिया। यही फॉरेस्ट सत्याग्रह था। उन्होंने चरागाही शुल्क अदा नहीं किए, अपने जानवरों को जंगल में छोड़ देते थे। इसका विरोध इसलिए था क्योंकि लोग के ऊपर जो एक्स्ट्रा टैक्स इंपोज किए गए थे वो अनजस्टिफाइड थे, जो अमानवीय थे, क्योंकि जो इंपीरियल गवर्नमेंट थी, कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, उनने वन संसाधनों पर उनके अधिकारों को बहुत सीमित कर दिया था। अब इन लोगों को ऐसा महसूस होने लगा कि गांधी जी उन पर लगे कर को कम करा देंगे, ये जो टैक्स इंपोज हुआ है उसको वो गांधी जी क्या करेंगे, कम करवा देंगे। और फिर ऐलान कर दिया गया, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि गांधी राज जल्दी आ रहा है। सिंध में क्या हुआ? सिंध इट मीन मौजूदा पाकिस्तान, व्यापारी और किसान खिलाफत के आह्वान पर बहुत उत्साहित थे। बंगाल में भी खिलाफत असहयोग गठबंधन जबरदस्त सांप्रदायिक एकता को जन्म दिया, कम्युनल यूनिटी को जन्म दिया, राष्ट्रीय आंदोलन को नई ताकत प्रदान की। पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन ने अंग्रेजों की सहायता गुरुद्वारा में बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन से काफी घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ दिखाई देता है।
असम में गांधी महाराज की जय के नारे लगाए गए। चाय बागानों में मजदूरों ने अपनी तनख्वाह में इजाफे की मांग शुरू कर दी। उन्होंने अपने स्वामित्व वाले बागानों की नौकरी छोड़ दी। उनका कहना था गांधी जी भी यही चाहते हैं। इस दौर में जो असम के लोग थे, वैष्णव गीतों और कृष्ण की जगह गांधी राज की स्गान किया जाने लगा। इट मीन्स आप लोग इंडिया वाइड लेवल पूरे भारत में अलग अलग तरीकों से इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। हर व्यक्ति नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की मीनिंग अपने अकॉर्डिंग सेट कर रहा था और ये एक भारत व्यापी आंदोलन चलाने की जो गांधी की इच्छा थी उसको ये पुष्ट कर रहा था और उसका डायरेक्ट इफेक्ट ब्रिटिश इकोनॉमी पे पड़ रही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट पे, इंपेरियल गवर्नमेंट पे पड़ रही थी, ब्रिटिश कॉलोनियल रूलर्स के ऊपर पड़ रही थी। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। आई टोल्ड यू दैट they had restricted forest resources in the various ways. They believed that Gandhiji would get their taxes reduced and have to forest regulation abolished. In the many forest village, peasants proclaimed Swaraj and believed that Gandhi Raj was about to be established. In Sindh, now Pakistan, Muslim traders and peasants were very enthusiastic about the Khilafat Kal in Bengal too. The Khilafat Non-Cooperation Alliance gave enormous communal unity, the strength to the natural movement. In Punjab, the Akali agitations of the Sikhs sought to remove corrupt mahant supposed by the British from their gurudwaras. In Punjab, what happened? In the Punjab, the gurudwara, there were the various corrupt mahant they appointed. The Sikhs, they were very much unsatisfied with them. They want to kick out, but the corrupt man, they were favored by the British government. And this movement also taken a different way. Non-cooperation movement that was taken by the Sikh as a different way. They kicked out such type of corrupt man in their gurudwaras. उन लोगों ने they gave slogan गांधी महाराज की जय। उन लोगों ने काफी क्या किया, एक आंदोलन को एक नए तरीके से प्रूव किया। असम में लोगों ने गांधी महाराज की जय के नारे लगाए। तो इस तरीके से पूरा मूवमेंट क्या हो रहा था? दिस मूवमेंट गॉट क्लोजली आइडेंटिफाइड विद द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इन आसाम, टी गार्डन लेबर्स shouting गांधी महाराज की जय demanded a big increase in their wage. They left the British owned plantation amidst the declarations that they were following Gandhiji wish. Interestingly, in the Assam's Vaishnav song of the period, the refer to the Krishna was substituted by the Gandhi Raja. It means it is the very clear instructions. It is very clear message that was gotten by the common people that this was a time when we will be going to be free. हम क्या होने जा रहे हैं? हम स्वतंत्र होने जा रहे हैं। So we क्या करना? We have to involve in this movement at any rate, at any cost. The definition of the non-cooperation that was revealed by the common people according to their own ways. You have to understand what I am telling you. अब next point है the people's महात्मा। The people's महात्मा। The people's Mahatma. Next topic. This is also very important topic. Why? Because in this topic we are going to discuss about that कि उन एग्जाम्पल को हम देखेंगे जो ये प्रूव करेगा कि किस तरीके से लोगों ने गांधी जी को एक अच्छा स्थान दिया। लोग गांधी जी के बारे में क्या सोचते थे? गांधी जी के बारे में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान लोगों के मन में एक भावना आ चुकी थी। गांधी जी के अंदर दैवीय गुण है, दे हैव डिविनिटी पावर। किसी ने गांधी जी को गाली दी तो उसके गांव में उसका फसल में आग लग गई। रूमर्स एंड प्रोफेसीज लिंक विद गांधी जी, सभी लोग गांधी जी को मसीहा मानने लगे। किसी ने गांधी जी को भला बुरा कहा तो उसकी बकरी मर गई। तो लोगों ने इन सारी चीज़ों को जोड़ करके अनऑस्पिशियस वे को गांधी जी को गाली से जोड़ करके उन्होंने देखा।
अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, द पीपुल्स महात्मा। इन उदाहरणों के आधार पर हम देख सकते हैं कि कई जगह पे लोग गांधी जी को एक तरह से मसीहा, एक ऐसा व्यक्ति मानने लगे थे जो उन्हें मुसीबत और गरीबी में छुटकारा दिलाएगा। गांधी जी वर्गीय टकरावों को बजाय वर्गीय एकता के समर्थक थे। वर्गीय टकराव इट मीन्स कि इन इंडिया एज यू नो दैट देयर आर द वेरियस ग्रुप्स, द अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास एंड prosperous, rich, poor, and such type of others, Hindu, Muslims. These are all, Gandhiji believed that the unity is the very important things for us, for our nation. Whenever we will not unite, we cannot succeed in our aim. So first we have to leave our क्या उन सारी चीज़ों को, गिले शिकवे को, इलविल को, जेलस को, और हमें क्या आना पड़ेगा, एक साथ आना पड़ेगा। किसानों को लगता था कि गांधी जी जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद देंगे। जो पीजेंट्स थे, खेतिहर मजदूरों को यकीन था कि गांधी जी उन्हें जमीन दिला देंगे। कई बार आम लोगों ने खुद अपनी उपलब्धियों के लिए गांधी जी को श्रेय दिया। उदाहरण के लिए एक शक्तिशाली आंदोलन के बाद संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश स्थित प्रतापगढ़ में किसानों ने पट्टीदारों की गैर कानूनी बेदखली को रुकवाने में सफलता प्राप्त की, परंतु उन्हें लगता था कि जो ये सफलता उन्हें मिली है वो गांधी जी की वजह से मिली है। कई बार गांधी जी का नाम लेकर आदिवासियों और किसानों ने ऐसी कार्रवाइयां जो गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप नहीं थी को भी किया, और इन सारी चीजों ने पूरे मूवमेंट को एक नई दशा और दिशा दे दी। व्हाट आई एम टेलिंग यू दैट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट द प्रोफेसीज, दैट द बिलीव्स ऑफ द कॉमन पीपल, वी कैन सी फ्रॉम द above that sometimes people thought Gandhiji as a kind of Messiah, as someone who could help them to overcome the misery, poverty. Gandhiji wished to build class unity, not class conflicts. Yet the peasants could imagine that he would help them in their fight against Jamindar, and agricultural laborers believed he would provide them land. At times, ordinary people credited Gandhiji with their own achievements. For instance, at the end of powerful movement, peasants of Pratapgarh in Uttar Pradesh province managed to stop the illegal eviction of tenants, but they failed. It was Gandhiji who had won this demand for them. At other times, using Gandhiji names, tribals and peasants undertook action that did not conform to Gandhiji ideals. Dear student, without any hesitation, first you have to understand that this was the morale which emerged. Why? Because Gandhiji became the national leader, and everyone believed that it was Gandhi who helped us, who gave us what? The power to protest the British imperial rules and their regulations. Gandhi ji gives us some excess right also. हमें कुछ एक्स्ट्रा अधिकार भी गांधी जी दे देंगे। इन सारी चीज़ों के साथ ये मूवमेंट तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन एक घटना हुई 1922 से 1929 के बीच की घटना। महात्मा गांधी जो हिंसक आंदोलनों के विरुद्ध थे, ऐसे आंदोलन जिसमें मारपीट हो, जिसमें खून खराबा हो, इस तरह के आंदोलन चलाने के गांधी जी पूरी तरीके से विरोधी थे। इस कारण फरवरी 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने चौरी चौरा पुलिस थाने पर हमला कर इसे जला दिया, तो गांधी जी ने अचानक ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। इस दिन 22 पुलिसकर्मी मारे गए। किसान इसलिए बेकाबू हो गए क्योंकि पुलिस ने उनके शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी थी। असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी के अनुयायियों ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू करने के बाद, इट मीन्स असहयोग आंदोलन जब खत्म किया गांधी जी ने, पॉलिटिकल जो गति थी वो थोड़ी धीरे हुई। अब गांधी जी ने ध्यान क्रिएटिव वर्क पे दिया, रचनात्मक कार्यों पे देने लगे। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं ने दलील दी कि
कांग्रेस पार्टी या पार्टी को जो लेजिस्लेचर इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, लेजिस्लेचर के माध्यम से वो सरकारी जो पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज होंगी, वो उसका विरोध करेंगे, उससे प्रभावित करेंगे। 1920s के डिकेड्स के मध्य गांव में किए गए जो सामाजिक कार्य, सोशल वर्क हुए, उसकी बदौलत गांधीवादियों को अपना जन आधार फैलाने में काफ़ी मदद मिली। 1930 में शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए ये जनाधार काफ़ी उपयोगी साबित हुआ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 20 के डिकेड्स में ही हुआ। दो महत्वपूर्ण घटनाएं थी ये जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बीच भारत के भविष्य को लेकर इन पार्टियों की सोच में गहरा फर्क रहा। अपने अध्यापकों की सहायता से उनके विचारों के बारे में पता लगाए। It means it is the duty of a student that they have to ask the story of RSS and they have asked the story of the Communist Party. क्या प्रभाव पड़ा? How can they affected the Indian politics? You have to understand. और यहाँ से क्या हुआ? उसी दौरान क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भगत सिंह भी सक्रिय थे। इस दशक के आखिरी समय में भगत सिंह कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पास किए गए इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और यहाँ से पूरा का पूरा आंदोलन एक नई दिशा और नई गति को प्राप्त किया। यहाँ पे कुछ घटनाएं हुई, जैसे 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और इन लोगों ने असेंबली में बम फेंका। गूंगी बहरी सरकार को सुनाने के लिए आवाज जरूरी है, इसलिए कार्य जरूरी था, ये कहकर भगत सिंह ने अपनी बात को सही ठहराने का प्रयास किया। भगत सिंह को इसके लिए और भी उनके पुराने कुछ राष्ट्रवादी कामों के लिए ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा फांसी की सजा दी गई। राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई और ये फांसी की सजा के लिए डेट 23 मार्च 1931, 24 मार्च की डेट थी, लेकिन एक दिन पहले ही 23 मार्च को भगत सिंह को फांसी दे दी गई। यहाँ पे काफ़ी सारे विवाद हैं, काफ़ी सारे डाउट्स हैं, बट when you will join your senior class, then you can easily understand that what was the dispute, what was doubt, what was the various type of statement। लोगों ने कहा गांधी जी ने भगत सिंह की फांसी नहीं रुक पाई, गांधी जी चाहते तो भगत सिंह की फांसी रुक सकती थी, इस तरह की तमाम सारी बातें। लेकिन गांधी जी ने अपने लेवल पे इसका प्रयास किया था। बहरहाल, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट वी आर डिस्कसिंग। डियर स्टूडेंट, I am telling you that the problems, what happened, the happening of 1922 to 1929. Mahatma Gandhi, as you know, was against the violent movements. He abruptly called off non-cooperation movement when in February 1922, a crowd of peasants set fire to police station in Chauri Chaura. 22 policemen were killed on that day. The peasants were provoked because the police had fired on their peaceful demonstration. Once the non-cooperation movements was over, Gandhiji followed the stage that the Congress must undertake the constructive work in the rural areas. Other leaders such as Chittaranjan Das and Motilal Nehru argued that the party should fight election to the council and enter them in order to influence the government policies. Through the sincere social work in village in the mid-1920s, the Gandhiji were able to extend their support base. This proved to be very useful in the launching the civil disobedience movement in 1930. Two important developments of the mid-1920s were the formation of the Rashtriya Swayamsevak Sangh, a Hindu organization, and the Communist Party of India. These parties have had very different ideas
about the kind of country India should be, find out about their ideas with the help of your teacher. The revolutionary nationalist Bhagat Singh too was active in this period. Bhagat Singh was the what extremist patriotic person. The decades closed with the Congress resolving to fight the Punjab, fight for Purna Swaraj, complete independence in 1929 under the leadership of Jawaharlal Nehru. Consequently, the Independence Day was observed 26 January 1930 all over the country. This is the important of that all points. I hope you are getting what I am discussing today. आज के लिए इतना ही. Next class we will continue the next topic, Dandi March and Civil Disobedience. Goodbye and take care.